आप देख रहे हैं AK सोच न्यूज और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पहली खबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें दिल्ली के सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दिल्ली में किए गए कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए SIT का गठन किया जाएगा। वहीं दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अगली खबर में 21 जनवरी से राशन कार्ड गैस कनेक्शन पर बदलेंगे 5 बड़े नियम। भारत सरकार ने राशन कार्ड और गैस योजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जो 21 जनवरी 2025 से लागू होगी। इन नए मानकों का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली और गैस वितरण प्रणाली को अधिक संतुलित, कुशल और लक्षित बनाना है। ये बदलाव देश के लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेंगे। नए प्रमाण पत्र के तहत राशन कार्ड धारकों को केवल मुफ्त राशन नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। वहीं अगली खबर में बोर्ड परीक्षा में पहली बार लागू की जा रही है खास व्यवस्था, कॉपियों से नहीं कर सकेंगे छेड़छाड़। यूपी बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों को दी जाने वाली कॉपियों के हर पेज पर क्रमांक अंकित होगा। कॉपी से किसी भी तरीके की छेड़छाड़ होने या पेज फाड़ने पर गड़बड़ी तुरंत पकड़ ली जाएगी। पहली बार ये व्यवस्था लागू की जा रही है। कॉपियां धागे से सिली गई हैं ताकि स्टेपलर की पिन निकालकर पन्ने जोड़े या बदले न जा सकें। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की आर डार्क ब्राउन और बा कॉपी डार्क वायलेट रंग की भेजी गई हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट की आ कॉपी डार्क पिंक व कॉपी डार्क लाल रंग की भेजी गई हैं। कॉपी व कला पत्र यदि के कवर पर अंतिम पेज पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का लोगो सिक्योरिटी कोड की तरह छपवाया गया है। साथ ही कॉपी के अंदर के पृष्ठ पर भी लोगो लगाया गया है। वहीं आपको बताते चलें, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होनी है। अब वहीं अगली खबर सिम कार्ड से जुड़ी है। रिचार्ज ना कराने पर भी बंद नहीं होगा नंबर। ट्राई ने वैधता को लेकर दिया आदेश। ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने हाल ही में सिम डीएक्टिवेट की समस्या का समाधान करते हुए एक नई घोषणा की है, जिसके तहत अब आपको अपनी सिम को 90 दिनों के बाद भी एक्टिव रखने के लिए महंगे मंथली रिचार्ज की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसके लिए आपको 20 रुपये का शुल्क खर्च करना होगा, जिसके लिए आपको सिम पर अतिरिक्त 1 माह की वैलिडिटी मिल जाएगी और आपकी सिम आप ही के नाम पर रजिस्टर रहेगी। इसके लिए जियो, एयरटेल, BSNL जैसी सभी टेलीकॉम कंपनियों को ऑटोमेटिक नंबर रिटेंशन स्कीम का भी पालन करने का आदेश भी दिए गए हैं। इसके लिए हर महीने यूजर के अकाउंट से 20 रुपये खर्च होंगे। ये तब तक चलेगा जब तक यूजर कोई प्रीपेड रिचार्ज नहीं कराता। यदि आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपको ये प्लान एक्टिव कराने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि आप उसमें भी कोई रिचार्ज नहीं करते हैं तो कंपनी आपकी सिम को बंद करा सकती है। वहीं अगली खबर में जमीन रजिस्ट्री के 4 बड़े बदलाव, जाने 2025 में लागू हुए नए नियम। भारत में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव 2025 से लागू होंगे और इनका उद्देश्य प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित और कुशल बनाना है। इन नए नियमों से न केवल आम जनता को लाभ होगा, बल्कि सरकारी विभागों के कामकाज में भी सुधार आएगा। इन बदलावों में डिजिटल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंक, ऑनलाइन वेरिफिकेशन और एकीकृत डेटाबेस जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। वहीं अगली खबर में उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 31 मार्च से पहले राशन कार्ड धारकों को KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। फिरोजाबाद में 5 लाख राशन कार्ड पर दर्ज 21 लाख यूनिट पर खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी स्वीटी कुमारी ने बताया कि फिरोजाबाद जनपद में शासन आदेश के मुताबिक KYC की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस प्रक्रिया के तहत अब तक जनपद भर के 70% राशन कार्ड धारक KYC करा चुके हैं, अर्थात लगभग 3.5 लाख राशन कार्ड धारकों ने ये प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीं अगली खबर में सरकार का बड़ा तोहफा, 50% बिजली बिल माफ़ करने का ऐलान, 20 लाख परिवार होंगे लाभान्वित। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत बकाया बिजली बिल पर 50% तक की छूट दी जाएगी। ये योजना, जिसे बिजली बिल माफ़ी योजना कहा जाता है, इसका उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है जो आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक अपने बकाया बिल का भुगतान करने पर छूट मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। उदाहरण के लिए उन्हें अपने बकाया बिल का कुछ हिस्सा पहले जमा करना होगा।
वहीं अगली खबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम के उपयोग के लिए विशेष परिस्थितियों के निर्दिष्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईवीएम के माध्यम से किसी भी चुनाव को आगे बढ़ाने से पहले भारत के चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 61A का अनुपालन करने के निर्देश देने की मांग वाली अपील खारिज कर दी है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि इलेक्शन कमीशन को ईवीएम उपयोग से संबंधित परिस्थितियों की जांच करने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जांच करनी है और उन्हें ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में कैसे अपनाया जा सकता है। इस प्रकार की अपीलकर्ता ने इलेक्शन कमीशन को ये प्रदर्शित करने के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की। अगली खबर में अरविंद केजरीवाल ने बजट के लिए उठाई ये 7 मांग, जारी किया मिडिल क्लास के लिए घोषणा पत्र। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि वह भारत की असली महाशक्ति यानी मध्य वर्ग को पहचाने। मैं घोषणा करता हूं कि आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मध्य वर्ग की आवाज़ बनेगी। हम मांग करते हैं कि अगला राष्ट्रीय बजट मध्य वर्ग को समर्पित हो। वहीं आगे यूपी की पूरी कैबिनेट ने गंगा में किया स्नान, सीएम योगी ने भी लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की गंगा स्नान का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर उनके मंत्री हंसी ठाके के बीच गंगा जल की बौछार कर रहे हैं। यहीं आगे प्रयागराज महाकुंभ में चल रही उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का ऐलान किया है और कहा है कि प्रदेश में निवेश के भी कई नए प्रस्ताव आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान प्रयागराज के वाराणसी और आगरा को भी बड़ी सौगात दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में अब तक 9,15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम की आस्था की डुबकी लगाई है। उन्हें पूरे मंत्री परिषद की ओर से महाकुंभ में जाने वाले सभी भक्तों श्रद्धालुओं का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदेश के विकास से जुड़े नीतिगत निर्णय हुए हैं। इनमें 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनने पर मुहर लग गई है, जिसके तहत बागपत, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। वहीं अगली खबर में मंदिरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध का अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंदिरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभू बभारू और न्यायमूर्ति तुषार राव गैलेला की पीठ ने 15 जनवरी को पारित आदेश में कहा कि अगर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादक विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य विनिमय अधिनियम 2003 का कोई उल्लंघन होता है तो संबंधित अधिकारी अवश्य कार्रवाई करेंगे। वहीं आगे अगले 5 साल तक चलेगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। मोदी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अगले 5 साल तक चलेगा। वहीं जूट पर MSP 315 रुपये बढ़ा दी गई है। वहीं आगे केजरीवाल ने दिल्ली के धोबी समुदाय के लिए 7 गारंटियों की घोषणा की। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी के धोबी समुदाय के लिए मंगलवार को 7 गारंटियों की घोषणा की, जिसमें पार्टी के दिल्ली में सत्ता में आने पर उनके लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना, बिजली और पानी का शुल्क घरेलू दर पर लेना तथा उनके बच्चों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। केजरीवाल ने स्त्री की अस्थायी दुकानों को नियमित करने, रुकी हुई लाइसेंस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने और समुदाय के बुजुर्ग सदस्यों के लिए व्यापक समर्थन तथा कल्याणकारी योजना बनाने का भी वादा किया है। वहीं आगे आयुष्मान भारत योजना में बड़े बदलाव हुए। अब इसमें वह बीमारी भी कवर होंगी जिनके इलाज के लिए निजी अस्पतालों में 15 से 20 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ रहे थे। केंद्र के इस बदलाव में बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 2.TMC के जरिए सरकार ने इसमें होने वाले फर्जीवाड़े को भी रोक लगाने पर जोर दिया है। आयुष्मान भारत में प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अब तक योजना में करीब 7,500 तरह की बीमारियां कवर थीं। 21 दिसंबर 2024 से TMC 2.0 के लाइव होते 90,000 बीमारी कवर हो रही थी। अब निजी अस्पतालों में होने वाली
सामान डिलीवरी, फ्रैक्चर, प्लास्टर, तेज़ बुखार और कुछ डेंटल संबंधी बीमारी भी योजना में कवर की जा रही हैं। वहीं अगली और अंतिम खबर में महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक बड़ी रेल दुर्घटना सामने आई। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन हादसा, पुष्कर एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैलने पर यात्रियों ने छलांग लगा दी। दूसरी ट्रेन से आ रही ट्रेन ने कई लोगों को कुचल दिया। ये घटना बरांडा स्टेशन पर हुई। पुष्कर ट्रेन उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चलकर मुंबई जा रही थी। जलगांव के बरांडा स्टेशन के पास ये घटना हो गई। इस हादसे में 11 यात्रियों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने ये जानकारी दी। इस घटना में 30 से 40 अन्य लोग घायल होने की सूचना है। ऐसी संभावना है कि यात्रियों की मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इस घटना से ट्रेनों की संचालन भी प्रभावित हुआ है। मध्य रेलवे ने घटनास्थल के लिए एक रिलीफ ट्रेन भी भेजी है। मध्य रेलवे ने एक बयान में कहा कि ये घटना करीब 5 बजे हुई। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।